हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। मतलब ट्यूसडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेंगे। आज एक तरीके से ब्लैक मंडे रहा। मार्केट ऑलमोस्ट 1 से 1.5% नीचे करेक्ट हुआ है जाकर के। करेक्ट या क्रैश कह सकते हो। इसके पीछे के मल्टीपल रीजंस हैं, वो भी हम डिस्कशन करेंगे। आने वाले समय में क्या ये करेक्शन और बढ़ सकता है या थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिलेगी अपसाइड में, या फिर कैसा रह सकता है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारी वीडियोस ऑलमोस्ट एक हफ्ते नहीं आई है बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस, लेकिन अब ये चीजें रेगुलर रहेंगी, वीडियोस रेगुलर आएंगी। ऑलमोस्ट आपका 4:30-5 बजे तक वीडियोस आ जाएंगी। ऑलराइट, कहीं ना कहीं आज जो ये क्रैश देखने को मिला है ये बहुत दिन से एक्सपेक्टेड है। मार्केट करेक्ट होने की कोशिश कर रहा है और कई दिन करेक्ट हो रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा आ रहा है कि वो वापस से करेक्शन फेज में चला जा रहा है। इसके पीछे जितने भी मल्टीपल रीजंस हैं वो हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। दो जो है ग्लोबल न्यूज है। ग्लोबल न्यूज क्या है वो सारी चीजें हम बताएंगे, और एक दो जो और डिस्कशन है वो बेसिकली इंडियन पर्पस को ही है, मतलब इंडियन मार्केट के लिए ही है। ऑलराइट, पहली जो ग्लोबल न्यूज है वो यूएस में जो इलेक्शंस हैं उसको लेकर के है। यूएस के इलेक्शंस ऑलमोस्ट 2 दिन, आई थिंक आज 4 तारीख है, 6 तारीख को यूएस में इलेक्शंस है। उसके लिए सारी चीजें थोड़े से जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़े से वॉलेटाइल है वहां की गवर्नमेंट को लेकर के। कहीं ना कहीं यूएस में जो गवर्नमेंट बनती है उसका इम्पैक्ट, डायरेक्ट इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ेगा, और वो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसी को लेकर के मार्केट कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आने की कोशिश कर रहा है, वॉलेटाइल है। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज आपके जो फेड के रेट कट्स हैं अभी जल्दी हुए थे। यूएस फेड रेट कट्स 7 तारीख को मीटिंग है इनकी, ऑलमोस्ट 6 को इलेक्शंस हैं, 7 को इनकी मीटिंग है। तो ग्लोबली आपके पास बहुत सारी न्यूज़ें हैं। अब जो इन्वेस्टर्स हैं वो एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि मार्केट में रेट कट्स दोबारा होने चाहिए, और ऐसा होना भी चाहिए, वरना थोड़ा बहुत और पैनिक बनता हुआ नजर आएगा अगर रेट कट्स नहीं होते हैं तो। कहीं ना कहीं ये दो चीजें वॉलेटिलिटी का कारण बन रही हैं ग्लोबली। और इंडियन पर्पस के लिए जो न्यूज है वो एफआईआईज की जितनी भी इतनी ज्यादा अमाउंट में सेलिंग देखने को मिल रही है, जितने भी एफपीआईज हैं, एफआईआईज हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, इनकी जो हाईएस्ट अमाउंट में सेलिंग देखने को मिल रही है इंडियन मार्केट में, वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पैनिक वाली सिचुएशन है। और कहीं ना कहीं ये भी न्यूज निकल के आ रही है कि मार्केट में अगर मार्केट को थोड़ा बहुत स्टेबल करना है तो कहीं ना कहीं एफपीआईज या एफआईआईज का आउटफ्लो चाहिए, है ना, लिक्विडिटी चाहिए। हालांकि हमारे मार्केट में इतना लिक्विड अमाउंट में पैसा पड़ा है कि हम मार्केट बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाने की देने की कोशिश कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं एक एफआईआई का सपोर्ट रहता है तो मार्केट और एक पंप करने की कोशिश करता है। बट वही मैंने जैसा कहा कि हमारे पास लिक्विड अमाउंट में अभी बहुत पैसा पड़ा है। ये जितने भी म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं या अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, इनके पास बहुत पैसा है। कहीं ना कहीं ये मार्केट को स्टेबल करेंगे, बट बहुत ज्यादा अगर इसको ऊपर लेके जाना है तो कहीं ना कहीं एफआईआई का सपोर्ट चाहिए। मार्केट ने ऑलमोस्ट 3 महीने का लो लगाया है। ऑलमोस्ट जुलाई में आई थिंक ये लो लगा था 24,000 के नीचे। आज मार्केट 24,000 के नीचे जाने की कोशिश की है, और कहीं ना कहीं ये पैनिक वाली सिचुएशन है। मार्केट अगर 24,000 के नीचे टिकने की कोशिश करता है तो फिर ये और नीचे जाने की कोशिश कर सकता है। ये 24 या 23,500 या फिर 23,000 तक जाने की कोशिश कर सकता है। हालांकि अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो 24,000 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, ऑलमोस्ट 23,990 के आसपास, है ना। 24,000 से 10 पॉइंट नीचे है, बहुत ज्यादा नीचे नहीं है। कल के दिन क्या हो सकता है? अगर थोड़ा बहुत प्रीवियस डाटा देखेंगे तो मार्केट अगर किसी भी बेस्ट सपोर्ट के नीचे जाता है, अगले दिन क्या करता है मार्केट? थोड़ा बहुत करेक्ट होने की कोशिश करता है और दिखाता है कि हम सपोर्ट ले रहे हैं, बट अगर एक्चुअल सपोर्ट होगा तो वो 24,000 के ऊपर ही क्लोज करेगा। बट अगर थोड़ा सा वीक सपोर्ट होगा तो वो 1-2 दिन में वापस नीचे आने की कोशिश करेगा और एक बड़ा फॉल दिखाने की कोशिश कर सकता है। कहीं ना कहीं कल का दिन में भी एक अच्छा अपसाइड में मूव दे सकता है, बट आने वाले समय में क्या होगा कि वो थोड़ा बहुत नीचे ही आने की कोशिश करेगा अगर मार्केट के जो सेंटिमेंट्स हैं वो नेगेटिव है या करेक्ट होने की कोशिश कर रहा है मार्केट
तो उस बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ। ऑलराइट, फिलहाल हमारे पास लेवल्स हैं, मैं हमेशा कहता हूँ लेवल्स पे ट्रेड करो। आज भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट अपना 24,200 का जितना भी लो था वो 3 दिन से, प्रीवियस 3 डेज से मैं देख रहा था तो वो बना रहा था। कहीं ना कहीं आज ये जो ब्रेकडाउन देखने को मिला है वॉल्यूम के साथ ठीक ठाक, तो ये फॉल बनता था। हालांकि जब 24,000, कहीं ना कहीं 24,120 या 100 के आसपास आया तो ये एक्सपेक्टेड था कि 24,000 जरूर टच करेगा। हालांकि इतना नीचे आएगा ये नहीं एक्सपेक्टेड था, 800 850 के आसपास, बट ये था कि 24,000 जरूर एक बार टच करेगा, वहां से फिर उठने की कोशिश करता है, तो वो देखते हैं। फिलहाल न्यूज वगैरह यही है कि मार्केट के जितने भी सेंटिमेंट्स हैं वो नेगेटिव चल रहे हैं। बैंक्स के जितने भी स्टॉक्स हैं, मेजर स्टॉक्स, वो नेगेटिव ही प्ले कर रहे हैं। आईसीआईसी हो गया, एचडीएफसी हो गया, ये दोनों ही नेगेटिव चल रहे थे। कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखोगे तो अपना आईसीआईसी भी नेगेटिव चल रहा है, एचडीएफसी भी ठीक ठाक नेगेटिव चल रहा था। आईटी में भी अगर आप देखोगे इन्फी थोड़ा बहुत ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, बट टीसीएस भी थोड़ा बहुत साइडवे होके ही क्लोज किया है। रिलायंस भी अपना नीचे आने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं ग्लोबली जितने भी स्टॉक्स हैं या फिर जितने भी सेंटिमेंट्स हैं जिन पे ये स्टॉक्स वर्क करते हैं वो इफेक्टेड हैं, तो फिर आपके जितने भी मेजर स्टॉक्स हैं वो भी इफेक्ट होंगे। ऑलराइट, अब ये कब तक चलता है वो तो नहीं हम बता सकते हैं, बट हमारे जो इंपॉर्टेंट जोन है वो हम बता सकते हैं कि अगर 24,000 के ऊपर क्लोज कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 24,000 से सपोर्ट ले सकता है, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। बट अगर 24,000 के नीचे क्लोजिंग देना शुरू कर दिया तो आपका जो पहला लेवल रहेगा वो 23,900 का, 23,850, 23,800, कहीं ना कहीं 23,690 या 720 के आसपास भी रहेगा। इसके नीचे फिर 23,600 से 550, फिर ऑन एंड ऑन फिर 23,500 तक जाने की कोशिश कर सकता है। ऑलराइट, कहीं ना कहीं जितने भी हमारे मेजर सेलिंग जोन्स हैं वो आप 24,020 मार्क करके चल लो, और 24,120 या 115 अगर इसके ऊपर निकलता है तभी कुछ ना कुछ बड़ा अपसाइड में मूव देखने को मिलेगा, उससे पहले कुछ खास देखने को मिलेगा नहीं। ऑलराइट, एक बार ऑप्शन चेन देख लो। ऑप्शन चेन में भी पुट राइटर्स ऐड होते हुए नजर आए हैं 24,000 के आसपास, कहीं ना कहीं थोड़े बहुत। आज जितनी सेलिंग देखने को मिली है कहीं ना कहीं ये जो पुट राइटर्स है वो 24,000 के जोन के आसपास ऐड ऑन होते हुए नजर आए हैं, तो मे भी कल का दिन एक अपसाइड में मूव दे सकता है, ध्यान रखिएगा। 24,000 के आसपास कॉल राइटर्स भी अच्छे खासे अमाउंट में हैं, 2400 पर भी हैं, 24,200 पर भी हैं, तो सब पे कॉल राइटर्स भरे पड़े हैं। आप 24,120 निकालो, एक अच्छा खासा अपसाइड में मूव बन सकता है या फिर एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा ये कवर हो जाएगा, 24,500 25,000 चला जाएगा, बट कहीं ना कहीं अगर आपके मेजर रेजिस्टेंस ब्रेक होते हैं तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मूव आपको देखने को मिल सकता है और आप वो कैप्चर कर सकते हो। मैंने आपको हमेशा एक चीज बताई है कि मार्केट में कभी भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन प्ले करने की कोशिश मत करो। ब्रेकडाउन तो एक बार कर भी सकते हो, ब्रेकडाउन अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो आप प्ले कर भी सकते हो। ब्रेकआउट में रिस्क रहता है ज्यादा। ऑलराइट, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि ब्रेकडाउन में कहीं ना कहीं एक फॉलिंग नाइफ की तरह मार्केट वर्क करता है। मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो नीचे आने की कोशिश करेगा और काफी फास्ट वे में मोमेंटम करेगा, और अगर ऊपर जा रहा है, ब्रेकआउट है, तो बहुत ज्यादा फास्ट नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा वापस नीचे आएगा, ऊपर जाएगा वापस नीचे आएगा, स्लोली मूवमेंट करता है। ऑलराइट, कहीं भी अगर आपको बाय करना है तो हमेशा डिप पे बाय करो, बॉटम पे बाय करो, सपोर्ट पे बाय करो। ऑलराइट, रिस्क भी कम रहता है और आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी ज्यादा मिलता है। कहीं ना कहीं अगर आपको सेल करना है तो टॉप से सेल करो, या फिर अगर ब्रेकडाउन मिल रहा है तो उसमें भी कोई खास बुराई नहीं है, बट आपका जितने भी सेंटिमेंट्स हैं वो उसके साथ वो वर्क करना चाहिए, जितने भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस आपने बनाए हैं ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन के लिए। ऑलराइट, आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी आज बहुत ज्यादा नेगेटिव है, निफ्टी के मुकाबले ही नेगेटिव है, बहुत ज्यादा दोनों में चेंज नहीं है। बैंक निफ्टी भी नेगेटिव है, निफ्टी भी नेगेटिव चल रहा है, और ये क्रैश तो अमूमन देखने को मिलना ही था हमें, क्योंकि बहुत दिन से ये सारी चीजें वेट कर रही थी। मार्केट ऑलमोस्ट टॉप से, निफ्टी की मैं बात करूं तो 9% करेक्ट हो चुका है, 9% करेक्ट हो चुका है अपसाइड में। कहीं ना कहीं करेक्शन ठीक चल रहा है, बहुत ज्यादा वो नहीं है। बात करें 51,770 से नीचे आने की कोशिश की है, और नीचे आते आते इसने जो लो लगाया है वो ऑलमोस्ट 51,080 का लगाया है, 51,070 के आसपास लगाया है।
51,000 ही समझ लो। इसके नीचे अगर निकलता है 51,100, माफ करना, 51,100 या 70 के नीचे निकलता है तो इजी मूव काफी डीप में जा सकता है। 50,890, 50,798 के आसपास, 50,680 के आसपास मार्केट जाता हुआ नजर आ सकता है। अपसाइड की अगर हम बात करें, इसको हम थोड़ा बहुत चेंज करेंगे। अपसाइड की अगर हम बात करें तो 50,212, 1 मिनट वेट अ मिनट, हम इसको मार्क कर लेते हैं। अपसाइड की बात करें तो 51,210 का सपोर्ट लेता हुआ अगर मार्केट 51,290 ब्रेक करता है कल के दिन, 290 या फिर 285, तो कल के दिन आपको देखने को मिल सकता है 320 से 360 का लेवल। इसके ऊपर निकलता है तो 413 से 430 का जोन निकल सकता है, या थोड़ा और नीचे कर लें, 420 कर लेते हैं। 420 के ऊपर इजी मूव रहेगा 480 से 51,500 या 490, 51,500 ही मार्क कर लो, या 480, 90 ही मार्क कर लो, है ना। वेट अ मिनट, हम मार्क कर लेते हैं 480। ऑलराइट, 51,420 निकालता है, 480 इजी मूव जा सकता है, फिर 533 जा सकता है, 616, 692। बट अगर नीचे जाता है तो आपको ये लेवल्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, 200, 170, 51,110 या 120, 51,076 के आसपास या 77 के आसपास जो आज का लो है। अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है तो 51,000 या 50,990 या 51,000 तक आ सकता है, इजी मूव रहेगा। यहां तक तो आप इजी प्ले कर सकते हो। इसके नीचे फिर और बड़े टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन देख लो। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन देखोगे तो आपको इसमें कुछ खास दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि जितने भी डाटा है वो बहुत कम है। डाटा आपके पास 51,000 के आसपास है, हार्डली, बहुत ज्यादा नहीं है। कॉल राइटर्स भी बहुत ज्यादा नहीं है यहाँ कहीं पे। कॉल राइटर्स 51,500 के आसपास है, वो भी बहुत ज्यादा खास नहीं है, 84,000 समथिंग है। तो आप 51,500 तक ऊपर नहीं पकड़ोगे, काफी दूर है। तो जितना मैंने आपको स्क्रीन पे लेवल्स बताए हैं वही आप पकड़ के चलना फिलहाल। और डाउन साइड में तो आप 51,000 पकड़ सकते हो। 51,000 यहाँ पे आ रहा है, बट आप जितने भी मैंने आपको लेवल्स या फिर सपोर्ट दिए हैं, अगर वो ब्रेक होते हैं तो एक के बाद एक आप प्ले कर सकते हो। अगर लो ब्रेक होता है तो इजीली आपका 51,000 तक इजी मूव रहेगा, फिर आगे जितने भी मैंने आपको मार्क करके दिए हैं बड़े टारगेट्स निकल के आ सकते हैं। ऑलराइट, फिलहाल डिस्कशन यही रहेगा, बहुत ज्यादा चीजें चेंजेस नहीं है। चेंजेस तो हैं, बट आज मार्केट में जो एक क्रैश देखने को मिला है, इसको हम प्ले कर सकते थे तो बिल्कुल प्ले कर सकते थे, बट मार्केट को स्टेबल होने के लिए कहीं ना कहीं FIIs का थोड़ा बहुत फ्लो चाहिए मार्केट में। जितना पैसा सेल ऑफ हो रहा है, वो एक ये भी टेंशन है कि चाइनीज मार्केट में जा रहा है, तो सारी चीजें देखनी होंगी। और मार्केट में हालांकि ये एक बार नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है, मार्केट एक बार जरूर करेक्ट होगा, बट करेक्ट होके जब वो उठने लगेगा तो वो भी हमें दिखेगा, है ना। कुछ हमारे पास जोन्स हैं, टारगेट्स हैं, अगर वो रीच होते हैं तो वहां से मार्केट वापस उठने की कोशिश कर सकता है। ऑलराइट, फिलहाल डिस्कशन यही है। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।